मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गबरूज। फाइनली हमें हमारे फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, लेकिन विनर ऑब्वियसली कोई एक ही होगा। कल की टास्क की बात करूं, फाइनल टास्क की बात करूं, तो तुम्हें इस तरीके से रेडी होके आना है जैसे तुम अपनी ड्रीम गर्ल को एक इवनिंग फॉर्मल डेट पे लेकर जा रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई एक ही जीतेगा। मे द बेस्ट गबरू विन। गुड लक। हाँ, तो जैसे कि हम तीनों फाइनल में पहुंच चुके हैं, तीनों कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग थे, तीनों फाइनलिस्ट डिज़र्विंग है। उसके बाद में मुझे लगता है कि वो दोनों एकदम टॉप के कंटेंडर है और मुझे वो अपोजिट बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। बट मैं मेरा 100% दूंगा। जैसे कि मैं पिछले टास्क में ओवर कॉन्फिडेंस करण को जिस तरीके से मैंने हराया, इस टास्क में भी मैं उसका वो ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ूंगा, अपने कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाऊंगा। और जिस तरह कपिल ने जो पिछला टास्क जीता, इस टास्क में मैं उसके ऊपर नहीं जाने दूंगा। मैं अपना 100%, अभी 200% देना पड़ेगा क्योंकि फाइनल है और मुझे जीतना भी है। मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहा हूँ। तो मेरा स्ट्रेंथ ये है कि फिजिकल स्ट्रेंथ, मैं दिल और दिमाग से दोनों तरीके से सोचता हूँ। और ये मेरा स्ट्रेंथ है कि उन लोग को बीट कर सकता हूँ फाइनल पे। जो होगा देखा जाएगा। अपना खुद का 100% दूंगा और फाइनल में उन्हीं दोनों को बीट करूँगा और जीत के दिखाऊँगा। तो गाइस आज है फाइनल्स और मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए खुद से, क्योंकि डे 1 से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो जो मेरे मेंटर है उनके भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, आप लोगों के भी बढ़ गए क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और खुद से भी बढ़ गए क्योंकि कल बहुत फिजिकल टास्क में इतना गंदा परफॉर्म किया ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में, तो आज वो नहीं करना था। तो रात में आ गया एक वॉइस नोट हम लोगों को जो रात में भेजा गया था मेंटर्स की तरफ से। उसमें ये लिखा था कि आप लोगों को ऐसा ड्रेसअप करके आना है जो रोमांटिक फॉर्मल इवनिंग होनी चाहिए। जो भी फॉर्मल्स, जैसे कि मुझे जहाँ तक समझ में आया, ये ऐसी वाली डेट है जहाँ पे हम कैजुअल प्रपोज नहीं करते, डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज करते हैं। जहाँ कि आपको पूरा फॉर्मल्स पहन के आना है। एक बहुत अच्छी चीज़ करने जा रहे हो तो उसके लिए एकदम माइंड भी फॉर्मल रखना पड़ेगा अपना। तो ये सब मैंने अपने हिसाब से प्रिपेयर किया, किसी और का पता नहीं कोई कंटेस्टेंट्स कैसा ड्रेसअप करके आया, या मैं ही कुछ गलत करके आया हूँ। तो अभी पता चलेगा जैसे जजेस आ जाएंगे। और आज का ये कि आज जीत के जाना है, और आप लोग डे 1 से जितना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, आज आपको बता देना कि मैंने क्या डे 1 से परफॉर्म किया और मैं क्या चीज़ हूँ यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच यार। अब एक बार इसी तरीके से, इनफैक्ट इससे ज़्यादा जोर से अपने लिए तालियां बजा लो। तुम लोग फाइनलिस्ट हो यार। Who's the गबरू के फाइनलिस्ट? करण, कपिल एंड सौरभ। कांग्रेचुलेशन भाई। फाइनल में आके तुम लोगों को कैसा लग रहा है अपने बारे में? सौरभ, तू अनअपोलोजेटिकली आया आगे और किसी की नहीं सुनी, चाहे तो एक बार बाहर भी हुआ फिर भी वापस आया। कपिल, तूने अपनी परफॉर्मेंस दिखा के यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया और तू आगे आया। करण, तू अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आज यहाँ खड़ा है। टास्क पे टास्क तूने अच्छे तरीके से करे, तो तुम तीनों फाइनलिस्ट हो और तुम तीनों डिजर्विंग हो। तो आज के लिए ताली हो जाए तुम लोगों के जोर से। तो आज बिल्कुल एनर्जी में हो? यस सर। बिल्कुल बढ़िया तरीके से? यस सर। तो आज तुम्हें ऐसे हमने क्यों बंठन के बुलाया है? सिर्फ ग्रैंड फिनाले इसलिए या कुछ होने वाला है इसलिए? कुछ तो बड़ी चीज़ होने वाली है। क्या लगता है क्या होगा? उससे भी बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। अच्छा, ट्विस्ट होने वाला है। अभी तो ट्विस्ट की आदत सी हो गई है। कोई नहीं, देते हैं ट्विस्ट भी देते हैं। फिलहाल एक चीज़ मैं बोल दूँ तुम लोगों को कि हो सकता है ऑफ द स्क्रीन तुम लोगों के बीच कुछ अनबन रही है, शो पे रही हो, तो फाइनल है यार। हम चाहते हैं हम भी अच्छे मूड से जाएं, तुम लोग भी अच्छे मूड से जाओ। तो कोई भी एक दूसरे से सौरो मत रखना। कुछ दिक्कत है तो अभी सॉर्ट कर लो और एक हक कर लो एक दूसरे को यार। हक कर लो सालो, शर्मा क्या रहे हो? और गुड लक विश कर सकते हैं एक दूसरे को। तो चलो आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। ये बात करें, बुलाएं किसी को? बुला ही लेते हैं किसी को। 3-4 एपिसोड से बुला रहे हैं, एक और बुला लेते हैं। तो अप्सरा याद होगी तुम्हें हमारी, कौन थी? तो आज भी अप्सरा को बुला लें। यस। तो अप्सरा प्लीज आ जाइए। अप्सरा जी आइए। आ जाइए, स्वागत है। आज तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? अब बार बताएगा तुम्हें क्या करना है। क्या लग रहा है हमारी अप्सरा को देख के, क्या होने वाला है? आज भी कुछ पढ़ने वाली है पीछे से। पढ़ने वाली है पीछे से? फिर से इन चीज़ों में बॉडी बिल्डिंग ना हो जाए। नहीं यार, तैयार हो गए, तुम्हें पढ़वाए इतने भी हम बेदर्द नहीं है। तो आज तुम्हें क्या करना है? आज हमारी अप्सरा को तुम्हें इम्प्रेस करना है।
और जिसने इम्प्रेस किया, जो फुल मार्क्स लेके आया, वो फाइनल जीत जाएगा। क्योंकि ना हमने ये सोचा कि यार अभी तक हमने कोई सोशल इशू पे बात ही नहीं करी है, हम बस शो बना रहे हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो आजकल अभी देखो, अभी रूल भी बन चुका है, लॉ पास हो चुका है, गे मैरिज भी एक्सेप्टेबल है इंडिया में। तो हमने सोचा यार किसी लौंडे को इम्प्रेस करो, लड़की को तो हर कोई इम्प्रेस करता है, कर सकते हो। जी सर। जी सर बिल्कुल। तो आज का टॉपिक ये है कि तुम लोग गए हो और तुम्हें इम्प्रेस करना है प्रणव को। जो इम्प्रेस करेगा वो जीत जाएगा आज का टाइटल, हु इज़ द गबरू, एंड ही विल बी द गबरू। फेयर इनफ? सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है सबको? किसी को डाउट हो रहा है या अंदर से लग रहा है ये क्या करवाने करण, तू वाले हैं? इतना एक्साइटेड है, तू पक्का ठीक है ना सब भाई? स्ट्रेट हूँ पूरा। पक्का? हाँ। सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्यों तू है? तालियां क्योंकि बजा रहे कि मैं टाइटल कर जीतना है दूंगा ना। आज, है? हमें टाइटल जीतना है बस। बस यही जोश चाहिए। सौरभ चलो थोड़ा यार। कंफ्यूज लग रहा है। ये चीज़ कैसे करनी मुझे पता नहीं है, बट कर देंगे और क्या। तो चलो एक एक लाइन में कैसे तुम इम्प्रेस करोगे, थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा। करण, सबसे पहले तुम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो? जैसे फिजिकली देख रहा हूँ बहुत फिट है, तो थोड़ा पुशअप वगैरह लगा दूंगा, बाद में थोड़ी बॉडी वॉडी की तारीफ कर दूंगा, और थोड़ा फिजिकली लैप डांस वगैरह थोड़ा सा ये है। लैप डांस? तूने उसके लैब देखे हैं? लैप डांस को छोड़ो, एक बार डांस हो जाए नॉर्मल सा, तो आजा एक बार तू डांस करके दिखा दे एक बार थोड़ा सा, हम भी थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले स्टार्टिंग में ही। आजा आजा जल्दी आजा। बिना म्यूजिक के बिना म्यूजिक के ही तो डांस क्या है? कैसा डांस इम्प्रेस करना है, जो तेरा मन करे, ऑल योर्स। बट सर फिर वो अभी दिख जाएगी ना स्ट्रेटजी, वो क्या हो गया? तो फिर वही तू कुछ और, तू क्रिएटिव बंदा, तू कुछ और सोच ले, मुझे पक्का भरोसा है तेरे पे। छोटा सा एक स्टेप, पूरा नहीं कर। ओके। पीछे से पीछे से सर हाथ खोल दो। हाथ खोल लो। लल्ला लल्ला, बैकग्राउंड म्यूजिक दो यार, कम ऑन, सपोर्टिव। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया यार, इम्प्रेस नहीं हुआ। चल मैं गाना गाता, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, ओए कसम तुम्हें कसम आके मिलना क्या लग रहा है? यूं ही। चल वापस जा, मजे ले रहा जा। चलो यार, सस्पेंस यहाँ पे और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और बढ़ाते हैं। क्योंकि आज का टास्क प्रणव नहीं कर रहा। आज एक स्पेशल डेट है तुम सबके लिए जो कि अरेंज होगी, तो प्रणव के लिए एक बार तालियां हो जाए, उसको विदा करते हैं आज के लिए। अब असली अप्सरा को बुला ले क्या? यस सर। यस सर। रेडी हो? या पहले अपने माइंड से भ्रम अगर हटाना है कि हमें गे एक्ट करना, तो हटा लो, वापस नॉर्मल हो जाओ, स्ट्रेट हो जाओ। यस सर। तो बुला लिया जाए असली अप्सरा को। यस सर। तो आ जाइए असली अप्सरा जी। प्लीज वेलकम अक्षदा। आप देख, प्रणव के जाति इसके आती हो, अभी कंफ्यूज कर रहा था साला। करण, क्या लगता है, पहले कुछ था, अभी कुछ ज्यादा खुश है? अभी और ज़्यादा खुश हो, ये मेरा जोन आ गया। चलो बढ़िया है, अभी तुम खुश हो, लेकिन थोड़ा सा दुखी करना तो यार हमारा बनता ही है ना। खैर वो करते हैं। अक्षदा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम अक्षदा और मैं आज यहाँ पे इन दोनों गबरूज को हेल्प करने आई हूँ टू चूज द अल्टीमेट गबरू। आर यू गाइज रेडी? यस। नर्वस हो या एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड, पक्का इम्प्रेस कर पाओगे? पक्का। 100%। लेट्स सी। तुम्हें लग रहा है अगर- कॉन्फिडेंस। हाँ, तुम्हें लग रहा है आसान है इम्प्रेस करना। लेट्स सी। भैया हम तो नहीं कर पाए, पूछ लो। हम तो ट्राई कर चुके हैं, फिर भी नहीं हुई। और तुम लोग कर पाओ तो जब बढ़िया है। हमें पता चले प्रणव की कजन है दूर की, तो ध्यान से जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना, वरना अप्सरा वरना दो अप्सरा के साथ डेट होगी और दूसरी डेट कुछ अलग ही होगी और वो जिम में होगी तुम्हारे साथ। ओ भाई। चलो थोड़ी बहुत टास्क के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि अब सीरियस होना पड़ेगा तुम्हें। फाइनल है, फाइनल का भी टास्क बेसिस पे रहेगा ऑब्वियसली। तो तुम लोगों को आज अपना बेस्ट देना है। 20 मिनट्स की डेट विद अक्षदा, एंड तुम लोगों को वो डिसाइड करेगी कि फाइनल में कौन आगे जा रहा है, फर्स्ट पे कौन आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है और थर्ड कौन है। तो अपना बेस्ट देना। जो आज तक डेटिंग टिप्स दी है चैनल पर, उनको फॉलो करना। दिमाग मत लगाना, दिल लगाना, क्योंकि ये दिल का टास्क है, रोमांटिक टास्क है। ठीक है? तुम्हारे अंदर का जेंटलमैन है जो बाहर निकाल देना आज। आज तो देख के ही पूरा बाहर निकलने वाला है। क्या? जेंटलमैन। फिर ठीक है ना, मुझे लगा कि प्रणव को बुला लूँ मैं। ठीक है, तो टास्क शुरू करते हैं अब। आर यू गाइस रेडी? यस सर। चलते हैं टास्क की तरफ, लेट्स गो। ऑल द वेरी बेस्ट गबरूज। हेलो Hi, this is Kapil here. अक्षदा। Listen, have a seat. क्या? थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
tell me about yourself. How was your journey in the show? और जर्नी तो बहुत अच्छा गया। वो हम लोग बहुत मस्ती किए वहीं पे, बहुत मजाक मस्ती चला। क्या सीखा आपने? सीखा कि यहीं पे जो नर्वसनेस होता है, एक्चुअली मेरा पहले से जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं पे ये सारी चीज़ बताए नहीं जाते। Okay. तो मैं उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत सीखने लगा। कुछ यहाँ के बहुत लोगों से मिला, मतलब हम जो सीखना चाहते हैं वो वहीं पे बताए नहीं जाती। बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली, जैसे कि उसका पर्सनालिटी कैसी हो, कैसे बात किया जाता है, कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, वही सब सीखने को मिला। और बहुत सारे दोस्त को मिला, बहुत मस्ती किए और अभी तक तो अच्छा है। अभी फाइनल में सीधा हूँ। अच्छा, नर्वस हो? थोड़ा बहुत तो हूँ। तो टेल मी कि दूसरे लोगों से आप में से यूनिक चीज़ क्या है? देखिए, विनिंग चीज़ का बात करिए तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्ट्रेंथ। ओके। स्ट्रेंथ, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग। फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ। और अभी फ़िलहाल आप फिजिकल स्ट्रेंथ से बोल रहे तो मैं बहुत कुछ उसे अर्न कर चुका हूँ। जैसे कि मैं हमारे कॉलेज के टाइम से बहुत सारे इवेंट्स को पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और जो कोऑर्डिनेट भी कर चुका हूँ अभी तक, और बहुत कुछ सीखने को मिले उस टाइम से। ओके, बट देन फिजिकल स्ट्रेंथ, एक लड़की एज अ गर्ल, एक लड़की ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखती, वो मेंटल स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखती है। तो ऐसे में और क्या है? और है कुछ तो आपके आँखों के देख के मेरे को एक शायरी याद आ रही है। अच्छा, बहुत इरशाद। इरशाद कीजिए थोड़ा। इरशाद। लोग इट्स ओके, टेक योर टाइम। वो बाद में बात करते हैं, अभी दूसरा कुछ टॉपिक में बात नहीं। ओके। तो आपने मेरे हिसाब से तो अच्छे तरह से जाना नहीं है। बाय द वे मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम कपिल है, मैं उड़ीसा से हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक के फाइनल ईयर में हूँ। और जैसे कि आप बोला कि अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले ही मेरा जॉब लग गया था, तो अभी पुणे में फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। और बाकी जो है अभी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैं उसको सोचा कि हाँ तो कर लूँ, आगे काम आएगा। ओके, एज अ डेटिंग, ये कंसेप्ट जो है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइक इसके बारे में क्या सोचते हो? व्हाट इज़ डेटिंग? एक लड़के के साथ तुम जा रहे हो तो क्या सोच कर जा रहे हो? देखिए, क्या, व्हाट डू यू सी इन दैट गर्ल? जो होता है वो पर्सनालिटी अलग मतलब देखता हूँ, जो दूसरे किसी में भी नहीं होता, जो एक लड़की में हो। सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे कि क्या, लाइक व्हाट? जैसे कि लुक तो ऐसे ही मैटर करता है, लुक तो मैटर करता है। लुक मैटर करता है आपके लिए? हाँ, लुक तो मैटर करता है। लुक मैटर करता है, अच्छा। और अगर मैंने आपको बोला कि यू डोंट लुक नाइस, तो कोई नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे हूँ। दैट्स व्हाट। जैसे आपने बोला मैं वैसा जैसा हूँ वैसा हूँ, तो लड़की के उससे भी जो वैसी है, शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ बॉर्न लाइक दैट, यू आर बॉर्न लाइक दैट, शी इज़ बॉर्न लाइक दैट। तो रियली आई डोंट थिंक कि लुक्स मैटर करते हैं। आपके हिसाब से नहीं करता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भी उतना मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत तो अच्छा दिखते थे। थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। ओके, कंटिन्यू। तो मैं आपके हॉबीज़ के बारे में जाना, इंटरेस्ट क्या है ये सब? आई लव डांसिंग, मैं आप डांस dancing करती हूँ। हाँ। यस, मैं डांस करती हूँ। आई लव एक्टिंग और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। आप मॉडलिंग करते हैं? यस, तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ हाँ। इन लाइफ। मैं पुणे से ही हूँ। आपका फेवरेट डांसर कौन है? ऐसे तो कोई नहीं है, मैं खुद हूँ अपनी फेवरेट डांसर। यस। दैट्स नाइस। जो आपको आता है डांस? आता है डांस? थोड़ा सा करके दिखाओगे आप? डांस हाँ। आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, लेट्स डू इट। जी। जैसे कि हम बोल रहे थे अभी तो कौन फिलहाल सा डांसर आपको? अभी- बॉलीवुड पसंद है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि यू विल सिंग?
You will have to sing. गाना पड़ेगा. कौन सा गाना पसंद है आपको? तो अभी फ़िलहाल हम लोग के लिए पेपर अवेलेबल नहीं है. Sorry? पेपर. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पेपर डांस करें. अभी तो फ़िलहाल पेपर अवेलेबल नहीं है. Oh, okay, okay. तो मैं एक्चुअली वो स्क्वायर बताता हूँ, उसी स्क्वायर से आप डांस करो. अच्छा, अभी तो वो नहीं है, बट आई लव बॉलीवुड. आई वॉन्ट यू टू डांस ऑन बॉलीवुड इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रेस मी. आई एम अ बॉलीवुड पर्सन, आई एम अ टोटली बॉलीवुड पर्सन. आप मुझे अच्छे बॉलीवुड के डायलॉग्स बोलो या फिर डांस करो बॉलीवुड पे, आई बी लाइक लट्टू. बट बॉलीवुड डायलॉग था इतना अच्छा नहीं तो लगता. डांस करके दिखाओ बॉलीवुड पे. आप मेरे साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. गाना गाओ. कौन सा गाना? आँखों के पन्ने में. ओके, अब यू सिंग. तो आप अपने हाथ थे. ऐसे. दिस शुड बी लाइक दिस. थैंक यू. ओके. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, हुआ होठों से बयां. थैंक यू. थैंक यू. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बैठिए. और बताइए, आपके बारे में बताइए. घर पे कौन रहता है? फिलहाल अभी मेरा पापा है, मम्मी है और मेरा एक छोटा भाई है. तो फिलहाल वो, मैं जान सकता हूँ आपके घर के बारे में? मेरे घर में तो मेरी 2 बहनें हैं और मेरी माँ रहती है. That's it. We have a very small family. स्मॉल फैमिली. नाइस. तो और आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो? मतलब Not so much, but मैं ज़्यादा तो डांस में फोकस करती हूँ. डांस में फोकस करते हो? That is the biggest adventure. हाँ हाँ. और आपके बारे में जो ऐसा कुछ चीज़ बताइए जैसे कि मतलब दूसरे लड़की में नहीं है वो, अपना पर्सनालिटी एक वर्ड में ये करिए जैसे कि वो दूसरा किसी की लड़की में भी नहीं है. मैं लोगों में लोग एज ए ह्यूमन देखती हूँ. आई डोंट सी पीपल एज यू सेड कि लुक्स मैटर करते हैं, देन पर्सनालिटी मैटर करती है. ऑब्वियसली पर्सनालिटी मैटर करती है, बट देन आई वॉन्ट अ ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? ए प्रॉपर जो काइंड हो, तो जेंटलमैन हो, ऐसे. दैट इज व्हाट. तो आप कॉलेज तो कर चुके हैं, तो कॉलेज के लाइफ में थोड़ा क्या बीती है पहले, वो सब मेरे को इलेबोरेट कीजिए क्या थोड़ा? बीती मतलब कैसे गई कॉलेज लाइफ आपकी? बहुत अच्छी थी. वी हैड सो मच फन. मैं तो मतलब एक जगह पे बैठने वाली लड़की नहीं हूँ. अब यू आर वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा क्वाइट हो लाइक. तो मैं भी थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, बट देन ठीक है. और बताइए. आप तो बोलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है वो. अच्छा. जैसे कि पंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग. इफ व्हाट इफ आई एम नॉट इनटू एडवेंचर, यू लाइक एडवेंचर. यस. And what if I say I am not going to do what you want to do? Like मैं अगर सपोर्ट नहीं करूँगी, यस, या फिर आप बोलेंगे कि मैं तुम्हारे डांस में, अगर मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ थोड़ा स्पोर्ट्स पे एडवेंचर करने आना है, यहाँ पे ये वो. तो अगर मैं ना बोलूँ तो हाउ विल यू टेल मी और हाउ विल यू इम्प्रेस मी कि मुझे आना है वहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आपका जो इंटरेस्ट है, हाउ विल यू टेल मी उसका इम्पोर्टेंस, आपके लिए एडवेंचर कितना और ये स्पोर्ट्स कितना मायने रखता है. हाउ विल यू कन्विंस मी? जैसे कि बोला जाएगा आजकल तो देख रहे हो जो स्पोर्ट्स नहीं खेलता वो ये सब ज़्यादा फेटी टाइप का घर में बैठे बैठे ये हो जाती है. फेटी टाइप का हो जाती है. You can eat. ओके. Yes, tell me. तो फेटी टाइप का हो जाता है, वो खाने पे ऊपर डिपेंड करता है. और जो असली मज़ा होती है मतलब वहीं पे जाके जो टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छी लगती है, वो जो आप जो सोच भी नहीं सकते उतना मज़ा आता है वहीं पे. पर मैं तो बोलूँगी मुझे तो घर में भी उतना ही मज़ा आता है. सिर्फ आप, मैं बोलूँगा था आप चलिए तो सही, मतलब दिखिए तो सही, दुनिया देखना है मतलब. I'm not ready. Like I'm not convinced. मैं तो आपको बोलूँगी मुझे तो यहीं पे मज़ा आता है, मेरे घर पे ही मज़ा आता है. आपको तो घूमना तो पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है? हाँ, ट्रैवलिंग तो पसंद है. एडवेंचर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. और ट्रैवलिंग ऐसे घूमना फिरना, मज़े करना, शॉपिंग करना, दैट इज़ अ डिफरेंट. जब आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा उसी टाइम उस समय
आपको मतलब बहुत इंटरेस्ट लगेगा टाइम स्पेंड करने में और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप बोले एडवेंचरस में इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। जैसे कि ट्रैवलिंग वो उसी की पार्ट में जाता है। जैसे कि आप जाते हो नया जगह जाते हो, नया कुछ सीखने को मिलता है, नया लोग से मिलते हो, मतलब उनके बारे में पता चलता है वो कैसे है, कैसे रह रहे हैं, मतलब कैसा उनका लाइफस्टाइल है। उसके बाद जो एडवेंचर है वो थोड़ा बहुत हट के, जैसे कि जो हम लोग का ऊपर है, हम लोग में नर्वस होता है, नर्वसनेस एक टाइप हो गया, जो फूबिया रहता है। बट दैट मैं बोलूँगी कि मुझे तो ये डांस से भी ये सब होता है, लाइक वट एवर नर्वसनेस आई हैव, सैड फील होता है, हैप्पी फील होता है, तो मैं डांस करती हूँ। मैं क्यों तुम्हारे साथ एडवेंचर पे चलूँ? मेरे साथ क्योंकि जो एडवेंचर में इतना मज़ा आएगा तो बाकी चीज़ में मज़ा आएगा। आपका हिसाब से मज़ा। आप जैसे बोल रहे हो कि जितना एडवेंचर में मज़ा आएगा, तो आप कंपेयर मतलब वो कर रहे हो ना कि डांस तो इतना मज़ा नहीं आएगा जितना एडवेंचर में। नहीं, डांस मज़ा आता है आपके हिसाब से तो डांस मज़ा आता है ना, वो आपका ये है, इंटरेस्ट है। तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप जो बोल रहे हैं मैं वो उसको सपोर्ट करूँगा ना, सपोर्ट तो कर रहा। ओके, तो ऐसे भी देखिए जो मेरा भी इंटरेस्ट है आपको भी टाइम देना पड़ेगा उसी हिसाब से। लेट्स टेक इट एज इफ मैं एडवेंचर करती हूँ, यू आर अ डांसर, और आपने सेम क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू कन्विंस मी, तो आई कैन से नेचर में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ आपको घर पे नहीं मिलेगी। जो चीज़ें घर पे नहीं मिल सकती वो नेचर में। नेचर इज़ अ हीलिंग थिंग। व्हाट इज़ नेचर? एक हील, मतलब तुम कहीं बाहर ऐसे ग्रीनरी में जाओ तो दैट हील्स यू। यस। ओके, so you could have said that. जैसे कि आपने बोला कि जो नया जो होता है एडवेंचरस में और जो ट्रैवलिंग में होता है, नया कुछ सीखने को मिलता है, जैसे बोला कि मैंने उसमें जो ये होता है मज़ा रहता है वो आपको ऐसे ही मिलता होगा, बाकी हिसाब से उतना नहीं मिलता होगा। जो आपके ऊपर जो फूबिया है, सपोज आपको स्काई डाइविंग में फूबिया है तो आप करोगे तो उसी के ऊपर आपको, हाँ फूबिया, आपका फूबिया कौन कौन सा है? मुझे हाइट का फोबिया है, बहुत फूबिया है। बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ चलोगे तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? लाइक वाई? ऐसे ही ले जाऊंगी। यहीं पे खड़ी रह जाओ कहीं हाइट पे तो मैं ऐसे वो खो जाती हूँ, डर जाती हूँ। आपके साथ मतलब क्या करोगे आप ऐसे? आपको उठा के लेके जाऊंगी पूरा जबरदस्त। नहीं, फिर तो और डर लगेगा। उसी मेरे साथ टाइम में रहोगे तो उस समय इतना जब मैं हूँगा ना। बट वी हैव ओनली 15 to 20 minutes. You have to convince me now कि अगर मैं अभी आपके साथ हूँ तो how will you take me to that adventure? तो क्या उठ सकती हूँ अभी? यस। अब खड़े हो जाएंगे। Okay. You can't like take me over. क्या मैं बैठ सकता हूँ? आजा तुझे आसमान में ले चलूँ, चांद के उसकी औकात दिखाने। ओह वाह वाह वाह, नाइस। कैसा लगा लाइन? बहुत अच्छी। चांद पे जाना है। हेलो। हेलो, माय नेम इज सौरभ। अक्षदा। Sit. वो तो पता है, आप बैठिए। अच्छा। थैंक यू। Yeah. बैठिए। तो सौरभ, सौरभ, सौरभ। सौरभ। ब, भ। ब। Yeah. Okay, BH. यस, बीएच। सौरभ, tell me about yourself. यस, आप जो देख सकते हो मैं वही हूँ, एकदम नेचुरल, ट्रू, जो भी चीज़ है मेरे में। आप देख सकते हो मैंने जो भी किया है एकदम ट्रू, जो कॉम्बिनेशन अलग है सबसे। और मैं आज फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा नर्वस हूँ। आपकी फर्स्ट डेट है लाइफ की है? यस। आप कभी नहीं गए हो? नहीं, आय मैं हाय इन हाय। सब कंटेस्टेंट क्यों में से भी नहीं गए छोटा हो? हूँ। मैं सब कंटेस्टेंट में छोटा हूँ और अभी सीख रहा हूँ। छोटे हो, क्या एज है आपकी बताओ? 19। आय हाय हाय, नाइस, वेरी नाइस। बहुत खूब। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या करते हो आप? यस, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मेडिकल स्टडी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। वेरी नाइस, दैट्स अ और वेरी गुड थिंग। मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो आपने इयरिंग्स पहनी है ना, और जो बड़ी इयरिंग्स पहनी है उसके पीछे जो छोटी छोटी इयरिंग्स पहनी है, मुझे वो बहुत प्यारी लगी आपकी। अच्छा, थैंक यू। ओके, और बताइए। और
और आपकी जर्नी कैसी रही मतलब शो में, लाइक जय- क्या सीखा आपने गबरू से दोनों? जर्नी में तो मैं बहुत कुछ सीखा है। लोगों से मिला, लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद में एक चीज़ थी कि मैं हर एक इंसान से अलग अलग चीज़ सीखा हूँ। जैसे लक्ष्य सर से मैं उनका ड्रेसिंग सेंस सीखा हूँ, अपार सर से मैं उनका बोलने का तरीका सीखा हूँ, जेडी सर से मैं उनका क्रिएटिव नेचर और लीडिंग सीख चीज़ सीखा हूँ। मैं बस एक ही चीज़ में कमज़ोर था, वो था मतलब माइंड गेम। जो यहाँ पे होता है ना रियलिटी शो में, एक माइंड गेम होते हैं। ओके, द गेम, या गेम Basically the जिसमें game, हाँ the main game. वो Okay. जो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से शायद से मैं उसके लिए पीछे गिर गया था। अच्छा। या तो आई गिव यू सिचुएशन, ओके? या अगर आपका यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेंड है Yes. आपके साथ, यस ठीक है, और व्हाट इफ ऐसे मतलब टास्क आ जाए कि आपको आपका फ्रेंड और कोई और है, या फिर उसके साथ आप हो, यस चलो आप हो और वो है, या तो आप किसको चूज करोगे, आपके फ्रेंड को या उसको? मतलब अगर वो आपके फ्रेंड को या यू विल चूज योरसेल्फ? यस यस तो मैं ये चीज़ देखूंगा कि कौन ज़्यादा यू डिजर्विंग कैन है। ईट, या ओके तो Tell मैं एक चीज़ ये चुनूंगा कि वो कितना डिजर्विंग है, क्योंकि एक फ्रेंड होती है और एक चीज़ होती है। बट अगर इस चीज़ में देखा जाए, ये गेम की चीज़ है, ओके तो दोनों अपने ड्रीम्स लेके आए हैं। जी, मैं उनके ड्रीम्स से सोचूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो डिजर्विंग है वो मिले, क्योंकि लोग भी वही चाहते हैं कि जो डिजर्विंग वाली चीज़ है वही दिखे। तो फिर लाइक आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं भी डिजर्विंग हूँ? Yeah. अगर आपको इफ यू थिंक कि Yeah. उसमें ऐसे कोई एक क्वालिटी है जो मेरे में नहीं है, एंड यू Yes. नो दैट, Yes. ऑनेस्टली यू नो दैट Yes, yes. कि नहीं है मेरे में, बट स्टिल यू थिंक यू डिजर्व इट, यस किसको चूज करोगे आप? लाइक इफ यू वांट टू डम योरसेल्फ और यू विल डम योर फ्रेंड? तो अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो मैं आगे वाले को ही डम करूँगा, क्योंकि वो चीज़ तो मेरी है ना। क्योंकि मैं एक चीज़ में कमज़ोर हूँ लेकिन दूसरी चीज़ में तो स्ट्रांग हूँ, उससे मैं उसको वो चीज़ कॉम्पीट कर सकता हूँ। डिजर्विंग तो मैं भी हूँ, वो भी है, लेकिन जब फैसला आएगा तो मैं थोड़ा खुद के बारे में भी सोचना चाहूँगा उस चीज़ में। ओके, वेरी गुड। ऑब्वियसली यू आर Yeah. हियर फॉर योरसेल्फ एंड ये नॉट फॉर ट्रू योर चीज़ है, फ्रेंड। या ये ट्रू चीज़ है। Very nice. Thank you. और if you want to ask anything about me? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कौन कौन से मूवीज़ में आपने काम कर चुके हो अब तक? नहीं, I've not been any movie. क्यों? आपको नहीं। करना चाहिए ये चीज़ें। मैं तो डांस करती हूँ, ऐसे ही छोटे मोटे डांस करते हो आप? जी। तो मुझे 2-3 डांस स्टेप सिखा सकते हो फिर आप? मैं तो अभी जस्ट डांस किया, मैं वेरी इरिटेट, मैं 4 घंटे ऊपर बैठी हूँ और अभी वापस डांस किया। तो मैं ना लाइक आई एम अ बॉलीवुड पर्सन, या ओके मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है। हाँ तो इफ़ यू कैन सिंग फॉर मी, या फिर कोई ऐसे बॉलीवुड मिमिक्री करके दिखाओगे, या फिर कोई एनीथिंग डायलॉग वगैरह, तो- मिमिक्री तो या मिमिक्री फिर में कोई गाना गा के दिखाओ। ओके, तो मेरी आवाज़ कुछ इतनी प्यारी नहीं है जो कैसे थे। गाओ, ट्राई करो। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू। तो टेल मी कि अगर आप डेट पे जा रहे हो यस, तो उस इंसान में क्या देखते हो, उस लड़की में क्या देखते हो? जस्ट मैं फर्स्ट उसकी पर्सनैलिटी देखूंगा, उसके बाद मैं उसके बात करने का तरीका, क्योंकि अगर आगे वाला पर्सन मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है तो ही जाके मैं उससे रिस्पेक्ट दूंगा। राइट, मतलब फर्स्ट मेरा था, मैं जेंटली उन्हें रिस्पेक्ट दूंगा, बट मैं देखना चाहूँगा कि वो भी मुझे उस लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि मैं अगर मेरा पार्टनर चूज़ कर रहा हूँ, अगर ट्रूली चूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट डेट पे, तो मैं ये चीज़ उनमें क्वालिटी ढूंढूंगा कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि सब एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते, आपका कुछ पॉइंट होगा, मेरा कुछ पॉइंट होगा, अपोजिट भी हो सकते हैं, बट हम एक दूसरे को मैनेज कर पाएंगे कैसे उसके। मैनेज करें? या अगर हमें कहीं पे मुझे आपको रिस्पेक्ट दिखानी है तो मैं अपना पॉइंट पीछे कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। ओके, ओके, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपके हिसाब से सही है, क्योंकि हर एक दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें होती है, एक सही भी होती है, एक गलत भी होती है, और सब अपने तरीके से सही होते हैं। लेकिन अगर मुझे आपकी चीज़ गलत लगी तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर मैं गलत रहा तो मैं वो एक्सेप्ट भी करूँगा कि हाँ ये मैं गलत हूँ। ओके। यस, एज अ पर्सन तुम उस इंसान में क्या देखोगे? एज अ पर्सन यस, मैं पहले उसका हार्ट देखूंगा। कैसा ऐसा फाड़ के देखोगे? नहीं, फाड़ के नहीं देखूंगा, कैसे? मतलब
चीज़ वो रहेगी कि उससे बात करने में मुझे पहली मीटिंग में नहीं समझ में आएगा, बट मैं उससे जो या अभी जैसे Yes. यहाँ पे 15 मिनट्स दिए हैं, यस तो हाउ विल यू जज और नॉट जज इज अ वेरी Judge रॉन्ग नहीं थिंग, करते, यू शुड yeah. नेवर जज एनीवन। या हाउ विल यू सी कि अगर वो लड़की उसका लाइक वो दिल से बहुत अच्छी है, Yes, अगर yes. मेरे को देखना है तो आप कैसे देखोगे मेरा दिल बहुत अच्छा है? यस सब अपने अपने तरीके से सब परफेक्ट ही होते हैं, तो मैं ना आगे वाले को उस चीज़ के लिए मौका देना चाहता हूँ कि सब perfect होते या सब लोग परफेक्ट ही होते हैं, अगर अपने यस अगर अपने अपने perfect- पर्सपेक्टिव से यस नाउ यू आर सेइंग कि Yes. अगर सब परफेक्ट होते हैं या तो अगर कोई इफ अ पर्सन इज परफेक्ट यस और वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इफ ही थिंक्स कि वो परफेक्ट है ही कैन नेवर ग्रो। या टेल मी हाउ, लाइक अगर 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 परफेक्ट वाली चीज़ है ना तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमी होता है। जो आइडियल चीज़ होती है वो तो सब में कभी नहीं होती है, कुछ तो खामियां होगी, कुछ तो अच्छा ही होगी। जब मैं दैट इज देखूंगा द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट। या लेकिन एक आइडियल चीज़ होती है, जो आइडियल चीज़ अलग एक्सेप्शनल होती है, जो बस हम इमेजिनरी कर सकते हैं, हम बस उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो होती नहीं। और अगर मैं आपको डेट कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि आप परफेक्ट से ऊपर कभी ग्रो नहीं कर रहे हो, मैं आपको एज अ पार्टनर एक चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करूँगा कि आप परफेक्शन तक पहुँचो। मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट करूँगा, मेंटली भी और हर तरीके से। बट कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं। यस ट्राई कर सकते हैं, लाइक वी हैव टू ट्राई कि वहाँ जाए। यस यस वी कैन नेवर रीच देयर। या लेकिन मेरी जर्नी भी परफेक्ट ऐसी लाइक परफेक्शन के ऊपर तो नहीं जा सकते, Yes, लाइक yes. एज यू सेड कि परफेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा, यू Yes. कैन नेवर गो Yes. अहेड। लेकिन मेरी एक चीज़ मतलब जो मैं सोचता हूँ, ये जर्नी में आप जो देख रहे हो ना मेरे बात करने का तरीका, मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ चीज़ सीखा हूँ। तो मैं आपको भी मतलब अगर आप मेरे पार्टनर हो या आप मेरे फ्रेंड भी हो, तो मैं आपको भी वही चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं आपको है ना आपके हर बुरे वक्त में भी वही चीज़ें आपको सिखाते रहूँगा जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। जो आपने सीखा है वो मैं आपसे सीखूंगा, जो But एक what पर्टिकुलर if- रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, बट व्हाट इफ आई से कि मुझे तुम लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, आई डोंट वांट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक मैं एक्सेप्ट नहीं करती वो पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर दैट इज नॉट माय माइंड स्टेट। सो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इधर सेट पे होने वाले हर एक क्रू मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। Right. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हमारा फर्स्ट टास्क ही ये था, जो डिबेट कंपटीशन था, जिसमें एक ही चीज़ थी, जिसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, दोनों सही थे। वो चीज़ ना गलत थी ना सही थी, तो भी दोनों एक दूसरे को प्रूव कर रहे थे। Right. लेकिन हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते, इसने भी सही बोला, ये भी सही हो ही सकता है, और ये हम रिस्पेक्ट करेंगे। राइट, वेरी नाइस। तो और इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क मी एनीथिंग, लाइक मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने मैं आपको के एक लिए नहीं सजेशन आई। दे सकता हूँ, श्योर, आप प्लीज़ मूवीज़ में ट्राई कर लो। मैं आपके मूवीज़ देखने के पक्का आऊँगा। पक्का हो गया। या ठीक है, और वैसे भी मैंने अपार सर और लक्ष्य सर से सुना है कि इन्हें एक फीमेल मॉडल की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अर्बन गबरू में भी जॉइन हो सकते हैं। आई विल टॉक टू देम। मुझे पसंद आया, मतलब जब आप आ गए थे मैं सबसे ज़्यादा खुशी मेरी थी। क्यों और पसंद आया? मतलब अपन तो अभी मिले हैं, लाइक क्या पसंद आया? यस, आपका ड्रेसिंग सेंस, ब्लैक इज माय लव। आप you ब्लैक love पहन black. के गए, या Okay. और आप ब्लैक पहन के अगर ब्लैक पे अगर ब्यूटी सूट होती है तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। किसी पे भी ब्लैक अच्छा दिख सकता है। या मैं यही मानता हूँ। वेरी नाइस, ओके। और क्या पूछना चाहते हो? और मैं आपको क्या पसंद है? लाइक व्हाट डू यू डू, लाइक व्हाट डू यू लव टू डू इन लाइफ? मुझे बस हर एक मतलब जो भी मेरी चीज़ में ये आएगा ना डिफ़िकल्टीज, उस हर एक चीज़ को प्रूव करके जाना है कि मैं उससे कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे शो में ना मैं एक्टर हूँ ना कुछ चीज़ हूँ, ना मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये मेरे जोन की चीज़ है ही नहीं। तो भी आज यू मैं कैन ईट, या ओके खा सकते हो। या ओके, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ क्या बाहर हुआ का। आपको? या मुझे इन शूटिंग डेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, हेल्थ इश्यूज़ आए, तो मुझे बाहर का खाने के लिए मना है। इट्स ओके, ईट हेल्दी फूड। या इसलिए Okay. फ्रूट्स वगैरह काटो। अच्छा, टेल Yeah. मी, यू वर टेलिंग मी। हाँ, सो यही चीज़ें थी कि मैं इन चीज़ों में से सीख के आया हूँ और मैं इन चीज़ों को प्रूव करने आया हूँ। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं आज कंपीट एक एक्टर से कर रहा हूँ, एथलीट गेम में एथलीट से कर रहा हूँ, जो मतलब जिनमें वो लोग स्ट्रांग है मैं उनमें ही उनसे कम्पीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि जो चीज़ में बेस्ट है ना, अगर मैं उसे हरा पाया तो मैं उससे बेस्ट हूँ।
आपकी मैं स्ट्रेंथ क्या है? हाँ स्ट्रेंथ क्या है? यस, मैं मेडिकल पर्पज़ में हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अगर कोई पेशेंट या कोई भी इंसान हो ना, तो उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। उसके बाद में मैं उसका हेल्थ जो भी हेल्दी होता है कि जो हेल्थ Being a doctor is your strength. यस Like helping या people. और हेल्पिंग get- पीपल, मैं डॉक्टरी भी इसलिए चूज़ किया क्योंकि हेल्पिंग पीपल ये मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ में खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली ने उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है कि तू जिस चीज़ में खुश है ना वो करो, क्योंकि हमें हमारा प्रोफेशन भी उसी तरीके से चूज़ करना चाहिए ना कि जिस चीज़ में हम खुश हैं। तो मैं आपको भी कोई एक्टिंग करने के लिए ये चीज़ ये नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जिस चीज़ पर में खुश होता है है। ऐसे कि अगर मेरा लाइक व्हाट इफ रात के 1-2 बजे शूट्स हो, हाउ विल यू मैनेज थिंग्स? क्या अगर रात को 1-2 बजे शूट्स है, हाउ विल यू मैनेज थिंग्स? अगर मैं उस चीज़ में खुश हूँ ना, अगर वो रात भर भी चलती है तो मुझे उस चीज़ की एक चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी। अभी ये तो अगर अभी आप बोल रहे हो। यस, क्योंकि हमने यही चीज़ें की है अभी भी, क्योंकि ये मेरा, मैं कभी एक्टिंग की नहीं है, मैं कभी कोई शो पे परफॉर्म नहीं किया हूँ, आज आके कर रहा हूँ, खुद को प्रूव कर रहा हूँ। और जिस चीज़ में मज़ा आता है ना उस चीज़ को आपको ही पता है। आप अपने प्रोफेशन में आपको डांसिंग पसंद है, आपको ये चीज़ पता है, आपको पता है अगर आपको बोला जाए कि आप 24 आवर्स डांसिंग की प्रैक्टिस करो, आपका कल शो है, तो आप खुशी खुशी वो चीज़ करोगे, बार बार करोगे, आप उसके लिए प्रिपेयर होगे। राइट। यस तो टेल मी वन लास्ट थिंग या कि ये जो तुम तीन लोग हो, यस आप में से हटके एक चीज़ क्या है दैट मेक्स यू द यूनिक पर्सन और अ डिफरेंट पर्सन? जी गबरू, ये जो शो है ना वो इज़ द गबरू, मैं इन लोगों को 3 साल से फॉलो करता हूँ। आज जो भी मैं कॉन्फिडेंटली इधर हर एक चीज़ बोल रहा हूँ ना, मैं उसी की वजह से। उन तीनों में से एक एक्टर है, एक एथलीट है जो इधर इस चीज़ पे पहुँचा है, लेकिन मैं इन चीज़ में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक सब्सक्राइबर हूँ। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो सब्सक्राइबर्स में, कि मैं उन लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भाई तुम उधर से थोड़ा सा करेज करके आगे आओगे ना, तुम हर चीज़ में बेस्ट दे सकते हो। और मैं बस यही चीज़ उनको प्रूव करना है। कॉमन पर्सन? या मैं एक कॉमन मैन। यस, ओके और मैं उनको ही रिप्रेजेंट करने आया हूँ इस शो में। ओके। इफ अगर मैं आपको ऐसे 1 मिनट दूँ टू इम्प्रेस मी, या हाउ विल यू इम्प्रेस मी? मैं अगर आपको इम्प्रेस करना चाहूँ तो मैं आपको कुछ लाइंस बोल सकता हूँ, आप इम्प्रेस हो जाओगे। बोलिए। मतलब शायरी तो मुझे आती नहीं, नहीं आता? एज अ डॉक्टर मैं शायरी बोल ही नहीं पाऊँगा। मैं तो आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आप मेरी बात सुन लीजिए। जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतने दिन सेट्स पे है ना। हेलो अक्षदा। आई डोंट नो योर नेम। करण। थैंक यू करण। बैठिए, आप बैठिए। डेट पे आने से पहले कुछ प्रिपेयर नहीं किया आपके लिए, क्या लाना था क्या नहीं, तो It's okay. आपके लिए वैसे ड्रिंक सर्व कर सकता हूँ। थैंक यू। Yeah. आप भी Should I? लीजिए। या प्लीज। स्टार्ट करने से पहले विल जस्ट ड्रिंक। या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं बीबीए कर रहा हूँ 3rd ईयर में, ओके। और इसको सबको साइड में रखते हुए आपको यही चीज़ बोलूँगा कि मैं वो लड़का हूँ जो लॉन्ग टर्म में जाना चाहता हूँ डेट पे। मेरे को एंड करना है, एक ही बंदी के साथ करना है अपनी लाइफ में। ओके। वो नहीं हो कि 3 महीने 4 महीने बस ख़त्म। बट देन ऐसे स्टार्टिंग में पहले ही फर्स्ट मिनट इफ यू टेल अ गर्ल कि मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, वो लड़की डर जाएगी। नहीं, व्हाट बट इफ टाइम पास नहीं चाहिए। अगर Okay, चलेगा वैसे। वो, अगर ठुकरा देगी तो चलेगा, बट आई वांट कि मेरी फर्स्ट फीलिंग जो है वो उसी के लिए रहे जो मैं जिसके साथ एंड कर रहा हूँ अपनी लाइफ। ओके, हाउ लाइक आपको कैसी लड़की चाहिए? ऐसी चाहिए, मेरे को लुक्स बेसिस पे नहीं चाहिए, वो जैसी दिखती हूँ मैं खुश हूँ उसमें। अगर वो मेरे को शादी से पहले टच नहीं करने देगी वो भी चलेगा मुझे, Okay. मेरे कोई दिक्कत नहीं उससे। बस इतना होना चाहिए कि वो मेरे साथ जेन्युइन होनी चाहिए और मैं उसके साथ जेन्युइन रहूँगा। मतलब क्या देखते हो लड़की में, क्या देखते हो आप? मैं ये देखता हूँ कि वो कितनी अच्छी है, मतलब वो कितने अच्छे से अपना ख्याल रखती है और सामने वाला का भी ख्याल रखती है। ओके। या एंड फर्स्ट थिंग मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, तो ऐसे नहीं है कि उसको अगर, मतलब मेरा ऐसे है कि अगर खुशी है तो दुख में भी उसने साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब अभी खुश हो तो फिर तुम उसका साथ दे रहे हो और जब दुख आ गया तो फिर नहीं यार ब्रेकअप कर लेते हैं, दैट्स इट। ऐसे नहीं चाहिए, जब खुश है तो दुख में भी साथ देना चाहिए। बट देन करण, यस। वी आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम Yeah. डेट पे, तो
फर्स्ट डेट पे यू डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस लाइक मैं ऐसे करूँगा, मैं ये देखूँगा, मैं वो देखूँगा. फर्स्ट थिंग यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू टेल अबाउट योर सेल्फ कि तुम कैसे इंसान हो, व्हाट डू यू लाइक, Yeah. व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ. सो दिस इज व्हाट लाइक आई वांट टू नो अबाउट यू. मैं अभी एक्टिंग कर रहा हूँ 3 साल Okay. से स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ इस चीज़ में. थोड़ा बहुत काम भी किया है और ये शो से अपना टैलेंट लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, यही चीज़ है. Okay, what is your और- talent? Like you love acting. या आई लव एक्टिंग. Okay, तो मैंने एक चीज़ प्रिपेयर की है, क्या मैं शो कर सकता हूँ? of course you can. तो मैंने गाना सोचा था कि मैं किसी के साथ डेट पे जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहा हूँ, तो आपके लिए बोलना चाहूँगा ये. थोड़ा ध्यान से सुनो. I play. या इट्स ऑन. महलता वादा नहीं करता मैं, एक छोटा जा घर होना. आपको पंजाबी पता है? Very nice, very nice. Very कैन आई होल्ड योर हैंड? यही चीज़ बोलूँगा. Can I तो, हाँ. pause this? आप खूबसूरत हो इसलिए मोहब्बत नहीं है, आप खूबसूरत हो इसलिए मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है इसलिए आप खूबसूरत. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया. अब आप बोलो आपको क्या करके दिखाऊं? तो और बताओ, लाइक यू आर टेलिंग मी व्हाट इफ आपकी जो पार्टनर है, लाइक सपोज मैं हूँ Yeah. एंड आई डोंट लाइक एक्टिंग या फिर आई डोंट सपोर्ट एक्टिंग वगैरह, तो हाउ विल यू कन्विंस मी और व्हाट विल यू डू? बिकॉज मेरा ड्रीम यही है कि मेरे को एक्टिंग करना है, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे वो जोन में सपोर्ट करे, तो मैं उसके लिए हर एक वो कोशिश करूँगा जहाँ पे आपको मना सकूँ. चाहे मैं बोल्ड सीन नहीं करूँगा, चाहे ये सारे सीन मैं कट करा दूंगा या नहीं करना पसंद करूँगा जो मेरे पार्टनर को नहीं बट पसंद. देन दैट इज द पार्ट ऑफ योर एक्टिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन. हाउ विल यू टेल हर? बिकॉज मुझे वो वहाँ पे भी जाना है एक्टिंग में, और मुझे आपके साथ भी जाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. बट हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं वो चीज़. आप एक्टिंग कम करोगे? हाँ नहीं, एक्टिंग नहीं, मैं बोल्ड सीन नहीं करूँगा. बोल्ड सीन नहीं, हाँ. नहीं लाइक वट एवर प्रोफेशन. अगर वो लड़की बोलती कि आई डोंट लाइक एक्टिंग, तुम जो एक्टिंग कर रहे हो मुझे नहीं पसंद, नहीं, फिर मेरे मैं या नहीं फिर मेरे करूँगा. घर वाले नहीं पसंद करते ये तो मैं एक्टिंग नहीं वगैरह, तो आगे तुम जा क्या सकता हूँ करोगे? उनके साथ. नहीं कर सकते. नहीं, बिकॉज Okay. फर्स्ट थिंग मुझे जो पसंद है वो पसंद है. बस ऐसे ना हो जाए कि तुम्हारे लिए एक्टिंग छोड़ दूँ और कल को किसी और के लिए आपको छोड़ दूँ, तो वही हो जाएगा उसके लिए. तो उसके मन में तो ये डाउट रहेगा कि यार ये जो चीज़ को इतना पसंद करता था मेरे लिए छोड़ दिया, तो मेरे से और अच्छी आ गई तो ये मेरे को भी छोड़ देगा. राइट. Yeah. Obviously you should never do हाँ. that. Like what you love you have to do it Yeah. throughout your life. That Was- is why you are here. उस एक्टिंग की वजह से ही आप शायद यहाँ पे Yeah. हो, if I'm not wrong. एंड यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और इतनी देर से देख रहा था कि बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जो लोग पहले बोल देते वो लोग शायद ये पूरा तो देखते सबने नहीं. बोला मैं हाँ, कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. क्योंकि आप, like, आपने tell me ब्लैक something पहना है different. और इसीलिए मैंने ब्लैक पहना है, इसलिए आपको बोला वैसा कुछ नहीं. ब्लैक में तो सभी अच्छे लगते हैं. आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सब अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे इतने सारे लोग हैं ब्लैक में हो. यहाँ मुझे पे. आप लग रहे हो ना. अच्छा, ऐसी बात है. या तो मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हो, कैसे इंसान हो. मतलब अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, आपने जो बोला, तो आप कैसे करोगे मेरे को मैनेज? If that's your profession, I won't stop you because you love that and that is why you are living. That is what you are living for. Yeah. So I won't stop you. And as a person, I'm very kind, down to earth. वैसे like ज़्यादा मुझे हवा में उड़ना ये वो करना नहीं पसंद. सेम. That is how I am. और
आई डोंट हैव एनी टाइप लाइक मुझे ऐसा टाइप का लड़का चाहिए. आई वांट अ माचो, Yeah. आई वांट अ टॉल गाय, आई वांट अ गुड लुकिंग गाय, आई वांट अ मैन हु हैज लॉट्स ऑफ मनी. दैट इज ऑल आई टाइप ऑल्सो ऑफ डोंट वांट कि पैसे. जो है उसी में पसंद करो, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो एक लिमिट तक जाएगी, एक टाइम तक जाएगी. दिल है वो सारा एंड तक जाएगा, फीलिंग्स एंड तक जाएगी. एंड आई वांट दैट. As a person, I want Yeah, a person. yeah. I want a normal, pure human being, a pure soul. मैं अभी 21 का हूँ एंड Okay. मैंने एक ही लड़की को डेट किया अपने लाइफ में. एंड आई नेवर सीन कि उसके बाद बहुत पैसा है और बहुत कुछ है. वो लड़की के आने के बाद जेन्युइनली मैंने उसको भी बताया, उसके फैमिली को भी बताया कि मेरे पास बहुत लड़कियों के मैसेज आए. हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है, बट अभी रिसेंटली मेरा How do you ब्रेकअप manage? बिकॉज आई एम लॉयल टू हर. मुझे इतने आते थे कि मैंने कभी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि एक्टिंग के थ्रू आ रहे हैं या कुछ नहीं, बिकॉज आई एम लॉयल टू हर. रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, बट जेन्युइनली आई हैव फीलिंग्स फॉर हर. बट दैट्स द रीज़न मैं यहाँ How पे did you नर्वस manage long distance relationship? बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट, सो आई वॉन्ट टू एंड विद दैट. और मैंने मैनेज कर लिया था. अगर तुम कुछ चीज़ें करना चाहो ना तो रीजंस दे के उसको ख़त्म नहीं कर सकते. अगर करना है तो वो होती ही है. अगर आप उस चीज़ों को ये बोलोगे कि नहीं यार नहीं हो सकता, ये है, बहाना ढूंढोगे तो वो चीज़ नहीं होगी. और अगर दिल से करोगे तो होती है. Okay. As you said कि long distance रहो या फिर Yeah. आप एक्टिंग करते हो, ये प्रोफेशन में बहुत कुछ चलता है. Like we never know. तो अगर if I want to trust you, या how will you convince me to trust you? बिकॉज मैं कभी इसमें विश्वास नहीं करता कि आप मेरे को पासवर्ड दे दो या कुछ कर दो. इस पर ट्रस्ट मत करो. आप ये सोचो कि बंदा कितना लॉयल है. अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस पे कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ मत करना जो पर अब मैं same नहीं सोच पा रही हूँ. Like I have trust issues. So how will you convince me? तो मैं आपको वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा जो आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रही है. और अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो वो पहले आपसे पूछूंगा और वो आपके साथ बैठ के मैं सॉल्व What if I try to overpower you कि आप जो इन लड़कियों के साथ एक्टिंग करते हो उन लड़कियों के साथ एक्टिंग करते हो, डोंट डू दैट, डोंट पोस्ट पिक्चर्स लड़कियों के साथ, ये वो, फिर आप क्या बोलोगे? तो मैं यही बोलूँगा कि सी वो मेरा प्रोफेशन है. अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ तो लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे कि ये कौन है. तो अगर वो चीज़ में वो सपोर्ट करती है तभी उतने दूर तक आया हो उसके साथ, वरना नहीं आ पाता. अगर आप what if you have come to a point that you love a girl, बहुत ज़्यादा Yeah. प्यार करते हो उसको, and then आपका प्रोफेशन भी चला, but then suddenly she says कि I don't like you acting और मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है. तो How will you convince her? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, टेक टाइम. बट ये चीज़ रहेगी मेरे लाइफ में क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना है. Like you will leave it on her कि you take your time. नो मैं उसको कन्विंस करूँगा कि लिसन इतनी दूर तक आया हो तो ऐसे ही नहीं छोड़ जाऊँगा. और अगर वही तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सब लड़के लॉयल नहीं होते और जो लॉयल होते हैं वो लड़कियों को दिख जाते हैं कि वो कैसे है. तो वो उसको कई prove बार तो नहीं दिख जाते इसलिए तो लड़के फंस जाती है. वो भी है. बट मैंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की क्योंकि मैंने कभी टाइम पास नहीं किया किसी के साथ. अच्छा. या यू आर द सेकंड वन जिसके साथ डेट पे आया अपनी लाइफ में. वही एक थी और अब बस आप. ओके. तुम तीनों में से तुम्हारे में ऐसे क्या एक अलग चीज़ है यू Yeah. फील या कि तुमको एक डिफरेंट और यूनिक बनाता है, लाइक यू फील कि ये चीज़ मुझे जिता सकता है, लाइक यू कैन विन द शो? मुझे यही चीज़ जिता सकती है कि मैं जेन्युइन हूँ. मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैंने ये करके बता दिया, बिकॉज ये मेरा जोन था तो मैंने ये करके बता दिया. अगर आप चाहो तो मुझसे कुछ और भी करा सकते हो, बट मैं यही चाहूँगा कि मैं आपको किस तरह से इम्प्रेस कर पाऊँ. क्योंकि अभी बहुत कुछ चीज़ें हो गई लाइफ में, लाइक ब्रेकअप एंड ऑल, तो उस चीज़ के बाद ये सब करना बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है किसी डू के यू लिए. थिंक कि ब्रेकअप बहुत ज़्यादा वेरी बिग थिंग है ना, कि वो no. बहुत कुछ सिखाता है या फिर मैं- जो लाइफ के एक्चुअल स्ट्रगल्स है वो ब्रेकअप उसमें आता है? नहीं आता मैम. अगर आप मेंटली सोचोगे तो नहीं आता. कहीं ना कहीं एक of course. 1% रहता ही है. Of course. बट डे वन से यही सोच के आया हो कि अगर वो चीज़ इफेक्ट करेगी तो शो में ही मत आओ, और अगर आया हो तो खुद को प्रूव करके जाना. इसलिए मैंने अपने ड्रीम को, अपने प्रोफेशन को पहले रखा और अभी फाइनल्स में आपके सामने हूँ. ओके. हाँ, तो आपको कहीं भी डे वन से मेरी ऐसी परफॉर्मेंस लो नहीं दिखेगी जहाँ पे वो चीज़ ने मुझे अफेक्ट किया हो. दैट्स वाई आई लव माई प्रोफेशन और मैं करता हूँ ये चीज़, और मैं जेन्युइन हूँ इसके लिए. मैं बहाने नहीं देता कि आई एम नॉट वेल्दी और लाइक मैं नहीं आ सकता. मैं करता हूँ जितना हो सकता है. मैं दे देता हूँ अपना बेस्ट, और वही चीज़ मेरे को यहाँ पे सबसे बेटर करती है. आपके लाइफ में बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? माई मॉम. अब क्या व्हाट इफ दैट गर्ल सेज कि मुझे अलग रहना है? No. आई डोंट लाइक. मैं सिंगल रह जाऊँगा पूरी लाइफ.
सिंगल रह हाँ जाओ पूरी लाइफ सिंगल रह जाऊँ पक्का। या अगर आप बहुत प्यार करते हो और लड़की के लिए वो कुछ करोगे तो नो नो माई मम इज़ फर्स्ट। Okay. उन्होंने इतना 9 months मुझे ये किया है और कोई आके 9 सेकंड में मेरा दिल तोड़ देगी ऐसा तो होने नहीं दूंगा ना। ओके बिकॉज उन्होंने इतने से इतना किया है और रोने के लिए थोड़ी ना किया है, उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मुझसे। ओके टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कर लेता हूँ मैं जो चीज़ शायद लाइक सॉरी टू इंटरप्ट बट मैं कि आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। मैं इसलिए नहीं पूछ पा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो यू प्रॉपरली, तो किस जोन में पूछूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग। सो मैम आप क्या करते हो? मैं Profession? अभी डांस कर रही हूँ, लाइक आई एम लर्निंग डांस और आई एम पैशनेट अबाउट एक्टिंग बहुत ज़्यादा। माई मॉम लव्स डांस एंड एक्टिंग, तो वो शी इज़ लाइक यू हैव टू डू एक्टिंग एंड डांस। तो आपको दिख ही गया होगा कि कौन कितना ये करता है चीज़ को। मेरे लिए ये टाइटल एक टाइटल नहीं है, मेरे लिए एक ड्रीम है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने लाइफ में अपने ड्रीम की तरफ एक स्टेप आगे करेगा। या the Gabru title. Yeah. Okay. बिकॉज आई गॉट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम, देन वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं बहुत कम था तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं मिली गबरू से। देन कुछ महीने बाद मैंने खुद को और डेवलप किया, तो उसके बाद सर का ही कॉल आया कि आप करोगे ये सब, तो कहीं ना कहीं वो चाहिए मुझे कि मैं खुद को और अच्छा करके ये चीज़ करूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो अगर ये 15 मिनट्स आपको दिए गए हैं, ये 15 मिनट्स में आप एक लड़की को कैसे जान पाओगे? इज इट इनफ? कितना वो जेन्युइन है, वो कितनी अच्छे जेन्युइनली बात करती है, वो कितना पूछ रही है, उसी पे समझ जाता है कि वो कितना उसमें है कि वो क्या चाहती है सामने वाले से। अच्छा ओके, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टॉक। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। भाई लोग सबसे पहले फिर से जोरदार तालियां बजा लो। मतलब तुम तीनों ने इस शो को प्राउड बनाया है, हम दोनों को प्राउड बनाया है, जो लोग आपको देख रहे हैं उन सभी को आपने प्राउड बनाया है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तीनों का। तो लेकिन ये अर्बन गबरू शो है भाई, हुज द गबरू। अब यहाँ पे कोई भी एपिसोड बिना ट्विस्ट के नहीं हुआ और ये तो ग्रैंड फिनाले है, तो सबसे बड़ा ट्विस्ट ना तुम्हें आज मिलेगा। सर इसके पहले कि मैं चक्कर आके गिर जाऊँ, सुन ले पहले, सुन लो पहले ट्विस्ट पे ट्विस्ट ट्विस्ट तो सुनो। आज का ट्विस्ट सबसे बड़ा है, 6 के 6 बड़ा। एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये है कि आज कोई ट्विस्ट ही नहीं है। चलो ये चीज से तो बच गए। फाइनल है यार, तुम भी मजे करने आए, हम भी कैसा मजे लग करने रहा आए है यार, अभी? कोई कैसा लग twist रहा नहीं है? सबकी हवाइयां उड़ गई फिर अभी से। ट्विस्ट की तो आदत हो चुकी है, कुछ ना कुछ निकल रहा है अभी बस। जो चीज तुम्हें एक्सपेक्टेड हो हम वो करें तो ऐसा तो होगा नहीं ना, इसलिए हमने तो कोई ट्विस्ट नहीं रखा। खैर आज के टास्क की बात करते हैं। तीनों को नहीं पता क्या करा है तीनों ने, और हम बताएंगे भी नहीं किसने क्या किया है ताकि एविडेंट ना हो। तो किसी ने कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन करी, कुछ लोग अटके बीच में, कुछ लोगों ने ऐसे जेस्चर करे जो हम भी देख के काफ़ी इंप्रेस हुए, और कुछ लोग ऐसे थे कि ज़्यादा ड्रेस होके आए हैं, कुछ लोग ऐसे थे कि कम ड्रेस होके आए हैं लेकिन उन्होंने स्टाइल रूल्स फॉलो नहीं करे हुए। तो ऑलमोस्ट लेवल हो गया था कंपटीशन और एक तरह से सीधी सीधी लाइन में जा रहा था। उसको टेढ़ा तब किया गया जब अक्षता से हमने पर्सनली बात करी और पूछा एक बंदे के बारे में कि वो नेक्स्ट डेट पे किसको देखना चाहती है। वहाँ पे आ गया ट्विस्ट, हमारा ट्विस्ट है वो, आपस में तुम्हारा नहीं है। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, तीनों में से डिसाइडेड आज घर कौन जाएंगे दो, और आज का विनर कौन होगा और कौन बनेगा द गबरू। चलो थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। पीछे से तीन शुरू लोग करते हैं हो बिल्कुल। तो फर्स्ट सेकंड तो हम बता नहीं सकते ऑब्वियसली। पहले ये बता रहे थे कि सेकंड रनर अप कौन रहा, थर्ड कौन आया पहले वो अनाउंस कर देते हैं, ठीक है? सेकंड रनर अप रहा मैं यहाँ पे बस जीतने के लिए आया हूँ और जीत के ही जाऊंगा। और अभी आपको पता चल जाएगा सीरीज में क्या क्या है पर्सनैलिटी सब। एक्टिंग पसंद है, 3 साल से कर रहा हूँ और अपना टैलेंट इस शो से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। करण क्या लगता है? सेकंड रनर अप आज के शो में ग्रैंड फिनाले हुज द गबरू का है। सौरभ तुझे क्या लगता है?
सर डराओ मत, जान अटक रही है। क्या डरा के हम तो पूछ रहे हैं, क्या लगता है? सर मैं तो नहीं होऊंगा, इतना भरोसा है खुद पे। सौरभ तू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर ऐसा मत करो। करण, हाँ सर। करण कैसा है भाई? हाँ बढ़िया सर। बढ़िया। यस सर। कैसी रही जर्नी अभी तक की तेरी? हाँ कैसी रही अच्छी, जर्नी अभी तक बहुत की? अच्छी। अक्षता को देखने के बाद तेरे मुंह से ऊ निकला था, सबसे ज्यादा लौंडा आज ये खुश हुआ है अपना। अभी क्यों चुप खड़ा है? अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नर्वस क्यों है? तू तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आज तक कोई देखा है मैंने पूरे शो में। क्या हुआ? लेकिन आज लेकिन Nervous- बढ़ गई सर। चल कोई बात वो नहीं। ठीक है, जैसा हमने पहले ही बताया था कि हर चीज़ हर किसी की स्ट्रेंथ नहीं होती। जहाँ जगह तुम तीनों को मौका मिला, तुमने शो में हमेशा प्रूव करा यार, तो ये मत पहले से सोचना। एक्चुअली मैं डेट वेट कुछ किया नहीं हाँ, ना, वो कोई नहीं हमें पता कोई है, नहीं, वो सेकंड हमें रनर अप आज है कपिल। कपिल, क्या लगता है तू है? क्या लगता है? सर इतने मजे मत तो। कपिल सेकंड रनर अप, हुज द गबरू शो। कपिल तू है। आजा इधर, हमारे साथ आजा। हाउ डू यू फील? बहुत नर्वस लग रहा था मैं। तूने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन जो डेट की टास्क थी हाँ तो उसमें थोड़ा सा चूक गया, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो तुझे अपने आप के ओवरकम करके फिर डेट के आगे प्रेजेंटेबल होके आना था। जी सर। तू नहीं कर पाया, पर तू थर्ड आया है, और ये बहुत बड़ी बात है 8 लोगों में से थर्ड आना, जो कि इतने कॉम्पिटिटिव थे, जो कि इतने दिमाग वाले थे, और जो कि स्ट्रेंथ में तुझसे कुछ गुना आगे भी थे। तूने उन सबको करा। जिम की टास्क में तू बेस्ट परफॉर्मर रहा, और तेरी जर्नी बाकी सबको पता ही है। तो आज तेरे को शो से हम विदा तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज तू छोड़ के जा रहा है हमारे साथ। जी सर। और बाकी जाते जाते मैं- फाइनलिस्ट से जैसा कुछ मैंने बोलना बोला कि चाहेगा? वी आर प्राउड ऑफ यू कपिल। तूने जहाँ पे जो तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वहाँ तूने अपने आप को प्रूव करा, जो जिम का टास्क था। लेकिन उससे पहले भी डिबेट हो, चाहे वो क्विज हो, वहाँ भी तूने दिखाया है कि नहीं मैं किसी से कम नहीं हुआ है। तो तू हमारी छाती चौड़ी करवा के जा रहा है। थर्ड जरूर आया है, लेकिन विनर से कम नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां भाई कपिल के लिए। जाते जाते कुछ कहना चाहता है कंटेस्टेंट से, ऑडियंस से? ऑल द बेस्ट तुम लोग को लिए। तो एक बार जाने से पहले चिल्ला के बोल दे, आई एम द गबरू। आई एम द गबरू। तो चलो अब आगे टाइम वेस्ट ना करके दो सीधा- फाइनलिस्ट सीधा। हमें मिल चुके हैं, हाँ, फर्स्ट और सेकंड। इतने सारे थोड़ी बताएंगे यार। तो सबसे पहले तुम्हारे बीच में आ जाते हैं हम लोग। हाइट के बेसिस पे कर देते हैं। सौरभ फर्स्ट, करण सेकंड। क्यों? हाइट के बेसिस में कर दे। नहीं करण कुछ कहना चाहता है हाइट के बेसिस में? हाइट कम है, फाइट ज़्यादा है। फाइट ज़्यादा है, वो तो अपीयरेंस बेस्ड हो गई ना। हम इतने थोड़ी हैं मटेरियलिस्टिक कि तुम्हें ऐसी चीज़ों पे कर दें। क्यों? कुछ तो बढ़िया करना चाहिए ना। तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? जज तो तुम्हें आज कर चुके हैं, फाइनलिस्ट भी आ चुका है हमारे पास, कौन होने वाला है? चलो ये बता दो, अगर जीत गए तो क्या करोगे? अगर सौरभ तू जीतता तो क्या करेगा? आज अगर मैं जीत गया ना तो मैं उधर बैठे हर एक गबरू को है ना वो एग्जाम्पल सेट कर दूंगा कि रियलिटी शो ये एक्टर के लिए नहीं होता है। तुम थोड़ा करेज करोगे ना तो तुम भी आके फाइनल में जीत सकते हो। अच्छा, ये करण, चीज मैं उनको प्रूव कर कुछ बोलना चाहते हैं इसके लिए? मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अपने दम पे आया हो, और ये चीज़ शो नहीं करूँगा किसी को कि कौन मैं किसी का एग्जाम्पल हूँ या क्या हो। बस जो लोग मेरे को जज करते थे उनके लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा रियल लाइफ में कि ये करण है, बस। बाकी किसी को शो नहीं करना। ये भी सही है। बहुत अच्छी बात बोली है तूने। तो एक बात देखी तूने इन लोगों में कि साले पहले दिन पे लोग कैसी बातें करते थे और अब क्या बड़ी बड़ी बातें बहुत करते ज़्यादा हैं। फ्लुएंट हो गए हैं अपनी फ्लुएंट हो बात गए। करने में, तरीके में, और पूरे ओवरऑल अब देख रहे हैं लौंडे क्या स्मार्ट लग रहे हैं अपने। डेट पे क्या चमक रहे थे दोनों है। मतलब ये बताओ, फाइनल में आके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, ग्रूमिंग तुम्हारी लेवल अप हुई है, और जो भी था ओवरऑल सब कुछ बढ़ा है? फर्स्ट टाइम सर इतना खुद को ड्रेसअप किया हूँ मैं किसी डेट के लिए, वरना मैं खुद के तो लग रहा है बर्थडे तूने कुछ ज़्यादा कर दिया। बहुत ज़्यादा किया। बट मैं बर्थडे के दिन भी रात में 7 बजे ना आया हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ इतना। बट टास्क था तो वहाँ पे अपना लेवल पे। चलो फाइनलिस्ट अनाउंस किया रहे और इसको खत्म करें। ये थोड़ा और लंबा चलाएं बहुत चलाएं हो रहा है, चलाएं। बहुत हो रहा है। अभी अब कर देते हैं, अब कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ 2 सेकंड के बाद। सो द विनर इज सौरभ। तुझे क्या लगता है? सर हार्ट अटैक मत दो सर। जो आप बता दो, मुझे लगता है मैं जीत गया। सो आज के ग्रैंड फिनाले में जो गबरू है सबसे बड़े, वो है अपार शर्मा और लक्ष्य ठाकुर। ठाकुर। तालियां। लाओ ट्रॉफी लाओ भाई हमारी। पेमेंट लाओ, हम लोग घर गए हैं, बहुत लेट हो गया अभी।
चलो अब सीरियसली है। ओके सीरियस पक्का। तो एकदम हार्ट बीट वो पीछे से एडिटर्स वो चला दे रहे हैं, दुक दुक ठीक है आप फाइनल कर रहे हैं। दुक दुक। तो 5 का काउंट करेंगे। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जो शो का पार्ट है, सारे 5 जो तक दिखते काउंट हैं, नहीं करेंगे। दिखते हैं, 5 से लेके 1 तक का काउंट करेंगे। 1 के बाद अनाउंस कर देंगे आज का विनर। तो चालू करें। 5 4 सारे 3 2 1 करण। भाई जीत गया तू। बहुत ही बढ़िया। He is the winner of the first ever series of Who's the Gabru and करण बनता है आज का गबरू। अवार्ड्स लाए जाए प्लीज। जोर से एक बार चिल्ला तो दे, आई एम द गबरू। आई एम द गबरू हियर। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस तेरा ओवरऑल जर्नी में, बहुत अच्छा रहा। टास्क में तूने अच्छा परफॉर्म किया, आज तो इसलिए यहाँ पे है। सौरभ दुखी होने की जरूरत नहीं है भाई, तू भी सेकंड आया है। सौरभ और करण की अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअली, तुम्हारा हमेशा बहुत क्लोज रहता है, पता है। हमें मुश्किल हो जाता है बेसिस पर जज करना कि कहाँ पे कौन है। कभी कोई लीड ले जाता है हल्के से पॉइंट से, कभी कोई ले जाता है। बट कोई नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। तू सेकंड आया है और इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। एंड तू है एक्स हुज द गबरू कंटेस्टेंट, लेकिन आज का विनर ऑलरेडी हमारे साथ है, तो इसका हम पहला स्वागत करेंगे ट्रॉफी के साथ। ट्रॉफी के साथ। और लो भाई चिल्ला दे, कुछ जोश दिखा दे, क्या हो रहा है, ये क्या है? थैंक यू सो मच एवरीवन इसके लिए मेरे को समझने के लिए। मैं अभी भी ऐसे लग रहा कि मैं डिजर्व नहीं करता ये सब, क्योंकि मैंने जितना था ऐसा बोल रहा तो मैं कर ले जाऊंगा। नहीं मैं लेके जा रहा हूँ भाई, ये फाइनल है। क्योंकि डे 1 पे आया था तो यही समझा था कि बहुत डे 1 पे ही निकल जाऊंगा। घर वालों को भी यही बोल दिया था कि यार एक एपिसोड भी चल जाओ तो बहुत है। और अब ये सबको प्रूफ कर दे रहा हूँ कि जो लोग सोचते थे कि ऐसे ही है। तो थैंक यू करण सो को मच। मिलती है 6 महीने की इंटर्नशिप एज अ कंटेंट क्रिएटर अर्बन गबरू में इन्फ्लुएंसिंग में, और साथ ही साथ के सारे अवार्ड्स। वो थैंक यू सो मच अर्बन गबरू इस लायक और समझने। मेरी तरफ से भी कुछ मिलता है, सिर्फ करण को नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे इस जर्नी में जो मेरे क्लोज हुए, जिन्होंने मुझे प्राउड फील करवाया, वो ज़रूर मेरे साथ काम करेंगे। तो तू तो मेरे साथ फॉर श्योर काम करने वाला है। तूने बहुत प्राउड फील करवाया मुझे। सौरभ हाँ, विनर को कॉन्ग्रेचुलेट करो। और थैंक्स भाई, कांग्रेट्स। थैंक्स तू भी बहुत डिजर्विंग है मेरे तो भाई। कुछ बोलना चाहता है जाते जाते, तो कुछ बोल सकता है अपने लास्ट वर्ड। बताओ भाई। मैं लक्ष्य भाई को प्राउड कर पाया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तूने ऐसा प्रूव नहीं करा है और तू जिद्दियों की तरह अटका रहा, जो कि सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी। और मैं तो प्राउड हूँ, और तुम्हें को हमेशा कोई के लिए क्या याद रहने सोचता वाला है क्या नहीं, उसको छोड़, तू यहाँ खड़ा है ना, बस है। यस सर। बस वही मैटर करता है। तो शो का एंड करते हैं इसी के साथ, पहली सीरीज का एंड करते हैं इसी के साथ। पहला गबरू है हमारा करण, और अगर आप चाहते हो कि अगली सीरीज में आप भी आओ तो कमेंट करना बहुत सारे, क्या बता आपको भी हम लोग सीरीज में देखें। तो ये लोग जितने भी थे सभी अपने आप में विनर्स हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि ये चीज़ आपके घर तक आए, आप लोग शो पे हो, तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट करते रहना। चैनल कौन सा आपको सब्सक्राइब करना है, अर्बन गबरू _मेंस लाइफस्टाइल। तो मिलते हैं गबरू आपसे नए शो पे, नए वीडियोस में। टिल देन स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, बी ए गबरू, अर्बन गबरू आउट। बहुत बढ़िया गाइस। Back up guys, back up! तो पर्सनली मैं बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ करण के लिए। मुझे लगता है डे 1 से ही सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट यही था, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। स्क्वाड अपार को आगे तक लेके गया, और आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग यही था। और ट्रॉफी इसके हाथ में देख के जितना अच्छा मुझे लग रहा है, आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा। तो भाई कुछ बोलना चाहता है कि क्या है ये, कुछ फील आ रही है अंदर से? बहुत अच्छा लग रहा है सर। डे 1 से यही था कि जिस दिन स्क्वाड हो गए थे, उस दिन आपने बोला था कि जो है जेन्युइन और हमको हाथ डाल के तुम्हारी पर्सनालिटी निकालना है। तो वही हिसाब से आप लोगों ने टास्क दिया था, और मेरे को आपको प्रूव करना था और सबको प्रूव करना था कि मैं कौन हूँ। तो बस आपको देख के ही सर ये सब हुआ आज तक। तो थैंक यू सो मच सर सपोर्ट करने के लिए। बस यही जज्बा अपने अंदर रखो यार, तुम सभी अपने अंदर विनर हो। तो एक बार अपनी ट्रॉफी दिखा दे और प्रूव कर दे सबको। Who's the गबरू? I am the गबरू। सबसे लास्ट परफॉर्म किया और मेरे को लग रहा था कि नहीं जीतूंगा, बट ओवरऑल टास्क पे ये था सब कुछ। बोल भी नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा खुश हूँ, और फाइनली जीत गया। Who's the गबरू सीरीज़ 1 का विनर हूँ मैं, तो जो फर्स्ट का रहेगा वो 1 ही है। तो गाइस, Who's the गबरू? I am the गबरू, लव यू अर्बन गबरू। बहुत सारे अपनी अलग पहचान
फैंस है बहुत सारे हाँ यार बन गबरू ना कर स्टाइल की फिक्र तू यार बन गबरू ना कर स्टाइल की फिक्र तू हाँ समझा गया